Good morning students, welcome to physics class. This video is related to 11th English medium student. As you know, we are discussing about the unit and measurement. और जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर एक टॉपिक लिखा हुआ है accuracy, precision of instrument and error in measurement, है ना? क्लास 11th है ये उसका है। हाँ भाई, एक्चुअली में 3 टॉपिक हैं और इनको समझना बहुत अच्छी तरीके से आपको आना चाहिए, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्यूरेसी को समझाने से पहले मैं आपसे कहूंगा, जैसे मान लीजिए आपसे ये कहा जाता है भाई ऐसा है 1 kg शुगर लेके आइए। क्या कहा जाता है आपसे? 1 kg शुगर, मार्केट से 1 kg शुगर लाइए। आप शुगर ले गए 1 kg, तो 1 kg में कितना ग्राम होता है बेटा? 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। आप गए परचून वाले के पास, किराना स्टोर के पास, ग्रोसरी स्टोर्स के पास, और आपने उसे कहा भाई वेट दो उनको, चीनी दो 1 किलो। तो आपने 1 kg चीनी मांगी और उसने आपको वेट करके दी। तो आप देखेंगे उसका जो वेटिंग स्केल होगा उस पर अगर 990 ग्राम लिखा हुआ है तो वो थोड़ी सी चीनी और डालेगा, क्योंकि आपने कितनी मांगी उससे? 1 किलोग्राम। और फिर थोड़ी सी चीनी और डालता है और आपका वेट जाता है 1008 ग्राम। फिर वो थोड़ी सी और निकालता है तो फिर 990 जाता है। एंड में क्या करेगा वो? 108 ग्राम होके बांध के आपको दे देगा। समझे मेरी बात? मैं ये कह रहा हूं आप मार्केट में ग्रोसरी स्टोर से चीनी लेने गए, आपने 1 किलो चीनी मांगी, इसका मतलब आपने 1000 ग्राम चीनी मांगी। और जो वेटिंग करने वाला था उसने, मतलब जो वेट करने वाला था उसने आपको वेट करके दी। पहली बार वेट किया 990 आया, दूसरी बार वेट किया 108 ग्राम आया। और 990 वाला वेट होगा उसको तो आप लेने से आप कहेंगे ये तो कम है सर, इसको आप ले लेंगे क्योंकि इसमें आपको 8 ग्राम का फायदा दिखेगा, 8 ग्राम का फायदा दिखेगा, आप ले लेंगे, ठीक है? तो ये जो आप देख रहे हैं ना 1000 ग्राम, दैट्स अ एक्यूरेट वैल्यू। ये आपकी एक्यूरेट वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। 1 किलोग्राम की एग्जैक्ट वैल्यू 1000 ग्राम इज एक्यूरेट वैल्यू। और ये जो आपने वैल्यू मेजर की है, दिस इज द प्रिसाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हर इंस्ट्रूमेंट की लिमिट है, प्रॉपरली तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट मेजर नहीं कर पाता। हर इंस्ट्रूमेंट की कुछ ना कुछ लिमिट होती है, तो ये इसकी लिमिट है, प्रिसाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कितनी डिजिट तक बढ़िया नाप सकता है वो ये बात की। फिर है एरर। एरर क्या होती है? एरर होती है ये आपकी प्रिसाइज वैल्यू है, यानी एक तरह से मेजर्ड वैल्यू है, आप इसे नाप ही तो रहे हैं। द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के बीच का डिफरेंस आपका कहलाता है एरर। क्या कहलाता है आपका? एरर। दोबारा समझाता हूं आपको, देखिए एक्यूरेट वैल्यू क्या होती है? एक्यूरेट वैल्यू जैसे आपने शुगर मांगी 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम की आपको 1000 ग्राम दे दी, अच्छा एक्यूरेट वैल्यू है ना। लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट से मेजर करके देगा। आप जानते हैं इंस्ट्रूमेंट की एक लिमिट होती है जहां तक वो नाप सकेगा। तो इंस्ट्रूमेंट में किसी ने 990 नापा, किसी ने 1008 नापा, 990 आप लेंगे कि 1008 आप ले लेंगे, तो इससे ज्यादा अच्छी तरीके से वो नाप ही नहीं पाया। दिस इज द प्रिसाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। और मेजर एरर इन मेजरमेंट क्या होता है कि जो मेजर्ड वैल्यू होगी उसकी वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के बीच का डिफरेंस आपका क्या कहलाएगा? एरर कहलाएगा। ये 3 बातें हैं मेरे हिसाब से, ठीक है? और ये आप मान लीजिए कि भाई किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना, 100% मेजर करना, इट्स इम्पॉसिबल, बिल्कुल असंभव है कि आप फिजिकल क्वांटिटी को एग्जैक्टली क्या कर लें? मेजर कर लें। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एग्जैक्टली मेजर करना इम्पॉसिबल है, कोई मतलब ही नहीं है आप फिजिकल क्वांटिटी को एग्जैक्टली मेजर कर लें, ठीक है ना? तो ये है सर आपका एरर के बारे में। तो एरर ही मेन आपको पढ़नी है, मैं बता दूं आपको सही बात। आज का तो वैसे मेरा टॉपिक थ्योरेटिकल है, ज्यादा
डिस्क्रिप्शन तो नहीं है बट थ्योरेटिकल है, फिर भी आप ये देख लीजिए एरर इन मेजर्ड वैल्यू, ये आपका इन 3 लेटर्स को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, एक्यूरेसी, प्रिसाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड एरर इन मेजरमेंट। ठीक है, इसके बाद हम आपके लिए आगे चालू करते हैं एरर। एरर क्या होती है, तो आइए देखते हैं, चलिए सर एरर। आइए सर देखते हैं एरर। व्हाट आर द एरर? ठीक है, तो एरर क्या होती है? एरर, वैसे तो एरर को 2 तरह से डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है सिस्टमैटिक, सिस्टम की वजह से अगर कोई एरर हो। सिस्टम में क्या होता है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं ये बोर्ड, मार्कर, मोबाइल फोन, आपका मोबाइल फोन और आप एक सिस्टम है। अगर इस सिस्टम में एक भी चीज एब्सेंट है ना तो बहुत मुश्किल है। बोर्ड है, मार्कर नहीं है, पढ़ा नहीं पाऊंगा। बोर्ड भी है, मार्कर भी है, मोबाइल नहीं है तो नहीं पढ़ा पाऊंगा। सब कुछ है, मैं ही नहीं हूं तो कौन पढ़ाएगा? और चलो मैं पढ़ा रहा हूं फिर आप भी नहीं पढ़ रहे तो भी कौन पढ़ाएगा? तो सिस्टमैटिक एरर क्या होती है? दोज एरर इन विच वी नो द रीजन ऑफ एरर। ऐसी एरर जिनमें हमें पता होता है कि ये क्यों हो रही है। दोज एरर इन विच वी नो द रीजन ऑफ एरर, ऐसी एरर जिनमें हमें एरर का रीजन पता है, एंड वी कैन रिड्यूस इट बट नॉट टू रिमूव इट। हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। दोज एरर इन विच वी नो द रीजन ऑफ एरर, ऐसी एरर जिनमें हमें एरर के रीजन पता है, एंड वी कैन रिड्यूस इट, और हम इसे रिड्यूस भी कर सकते हैं, एंड वी कैन रिड्यूस इट बट नॉट टू रिमूव इट। These errors are called systematic error। और उसमें सबसे पहली एरर है सिस्टमैटिक एरर में भी, वैसे तो एरर 2 तरह की है मेनली, सिस्टमैटिक और रैंडम। तो इसमें सबसे पहली एरर है इंस्ट्रूमेंटल एरर। हाँ भैया, इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है? इंस्ट्रूमेंटल एरर ऐसा है, देखिए सर, आप मेजर करने के लिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट तो उपयोग में लाएंगे। अब आप जो इंस्ट्रूमेंट ला रहे हैं उसका डिजाइन अच्छा नहीं है या उसका कैलिब्रेशन सही नहीं है। कैलिब्रेशन का मतलब उस पर डिजिट सही तरीके से नहीं लिखी। जैसे मान लीजिए आपकी कोई डिजिट आनी चाहिए, जैसे ये 14 है और ये 15 है, और बीच के गैप में कुछ लिख ही नहीं रहा, और आपका स्केल यहीं आकर रुक गया, तो आप क्या मानेंगे? और बीच में भी नहीं आया, मान लो 14 से थोड़ा सा ऊपर हो, आप कहेंगे सर ये 14 नहीं है, या 15 के आसपास हो, तो आप उसको सही नहीं दे पाएंगे। तो उसको बोलते हैं बैड कैलिब्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? बैड कैलिब्रेशन। आप लोगों के पास घड़ी भी तो है, घड़ी 2 तरह की आ रही है, एक तो एनालॉग डिजिटल क्लॉक आती है जिसमें नीडल्स चलती हैं। अब उन नीडल्स को देख के टाइम का एग्जैक्ट अनुमान नहीं लगा सकते आप। एग्जैक्ट अनुमान मतलब ये तो बता देंगे कि इतने बज के इतने मिनट है, पर ये नहीं बताएंगे इतने बज के इतने मिनट और इतने सेकंड। तो डिजिटल क्लॉक एक्चुअल में होती है, और एनालॉग क्लॉक तो जो होती है वो तो लगे का आंसर देती है। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होगी? दीज एरर अराइज ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट की वजह से ये एरर आपके एक्सपेरिमेंट में आती है, एंड यू कैन दीज आर ड्यू टू इम्परफेक्शन डिजाइन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इम्परफेक्शन डिजाइन, इंस्ट्रूमेंट का डिजाइन इम्परफेक्शन हो, ठीक है, और इम्परफेक्शन डिजाइन के साथ साथ बैड कैलिब्रेशन हो। तो इसको दूर करने के लिए आप ऐसा कीजिए ना, टू रिड्यूस दिस एरर वी कैन यूज बेस्ट क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट। पहले तराजू नापने के लिए इस तरह से 2 पलड़े हुआ करते थे, अब भी दिख जाएंगे आपको कहीं ना, आपको सब्जी मंडी में दिख जाएंगे आपको। लेकिन अब वो पलड़े नहीं रह गए, अब तो साफ सबके पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, रखो सामने भी आ जाता है ना। तो वो एरर तो आपकी कैंसर इंस्ट्रूमेंटल एरर है। ये ऐसी एरर है सर जिनके इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब इनके रीजन तो पता ही है ना, इंस्ट्रूमेंट अच्छे नहीं है।
आप अच्छी क्वालिटी का इंस्ट्रूमेंट यूज कीजिए, ये एरर खत्म हो जाएगी। ठीक है, दूसरी जो एरर है आप लोगों की वो है imperfection in experimental technique। imperfection in experimental technique और प्रोसीजर। देखिए, imperfection in experimental technique और प्रोसीजर। ठीक है, एक्चुअल में ये दूसरी इसी की है ना। अच्छा, इसमें एक बात और बताई थी, देखिए मैंने बुक में भी। देखिए, आप मान लीजिए, आप जानते हैं मोटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। और आपने अगर थर्मामीटर से नापा और वो 104 आता है, उसका मतलब क्या है? 104 हो गया? नहीं, इसका मतलब ये है कि थर्मामीटर ने गलत नापा है और वो एरर कितने की है? 4 डिग्री सेल्सियस के 104 में से 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो है आपकी इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर, यानी आपको ये पता ही नहीं है प्रैक्टिकल कैसे करते हैं। These errors arise due to imperfection in experimental technique। ये एरर जो हैं एक्सपेरिमेंटल टेक्निक ना करने की वजह से, मतलब एक्सपेरिमेंटल टेक्निक की प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से आ जाती है आपके अप्रेंटिस में। These errors arise due to imperfection in experimental technique और procedure। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर के इम्परफेक्शन से ये एरर आपके एक्सपेरिमेंट में आ जाती हैं और इन एरर्स को आप आ जाती हैं और इन एरर्स को, जैसे मान लीजिए आपसे मैं कहता हूँ बुखार नापना है किसी का, तो बुखार नापने के लिए आप थर्मामीटर को यहाँ भी लगा सकते हैं आर्मपिट में, या आप जमीन जीभ के नीचे भी लगा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने आर्मपिट के नीचे लगाया है और एक जीभ के नीचे लगाया है, तो जीभ के नीचे वाला टेम्परेचर, मान लो जीभ के नीचे आपका 99 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है, तो आर्मपिट के नीचे 101 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा, यानी कि आर्मपिट वाला ज्यादा अच्छा है। जो एग्जैक्ट आर्मपिट वाला सॉरी ज्यादा अच्छा नहीं है, जीभ के नीचे वाला ज्यादा बढ़िया है। एग्जैक्ट तो ये है भाई, क्योंकि बॉडी के अंदर का टेम्परेचर निकालना है और आप जीभ के नीचे लगाएंगे तो बॉडी के अंदर की ही तो बात करेंगे। तो टेक्निक नहीं पता हो तो प्रैक्टिकल तो अपने आप गलत हो रहा है। ठीक है, एक और एरर है इसमें, पर्सनल एरर है, वो तीसरे नंबर की, फिर आपकी सिस्टमैटिक एरर समाप्त हो जाएगी। पर्सनल एरर, हाँ भाई, पर्सनल एरर क्या होती है? नाम से पता चल रहा है पर्सनल एरर, पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हुआ कहीं ना कहीं से। मान लीजिए आप कोई प्रैक्टिकल कर रहे हो, प्रैक्टिकल लेने के लिए प्रॉपर प्रिकॉशंस फॉलो नहीं कर रहे, या प्रिकॉशंस फॉलो भी कर रहे हैं, रीडिंग लेते समय गलती कर रहे हैं, कोई ना कोई गलती हो रही है आपकी वजह से। रीडिंग लेते समय गलती कर रहे हैं, रीडिंग लेते समय गलती कर रहे हैं, पॉइंट के बाद डेसिमल में कोई गलती कर रहे हैं, तो दीज एरर अराइज ड्यू टू पर्सनली, पर्सन के थ्रू जो एरर आएगी, ये देखिए कि इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आएगी, ये एक्सपेरिमेंटल टेक्निक का प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से। ये तो आपको सब कुछ आते जाते ही आप गलत कर जाते हो। जैसे अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू 9.8 होती है, पर आप तो क्या है कैलकुलेशन के लिए 10 ले लेते हो, तो ऐसे थोड़ी चलेगा। आपने कैलकुलेशन के लिए फायदा देखा, अरे सर कौन करेगा 9.8 से 10 करेंगे, तो एरर आएगी ना। तो ये पर्सनल एरर है, ये पर्सन की वजह से आएगी। तो ये तीनों एरर ऐसी है भाई साहब, इन तीनों एरर के आपको रीजन पता है। अच्छी क्वालिटी का इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए, एरर रिमूव, प्रॉपर नॉलेज ले लीजिए एक्सपेरिमेंटल टेक्निक की, एरर रिमूव तो नहीं, रिड्यूस। पर्सनल एरर को कम से कम कीजिए तो रिड्यूस। तो ये आपकी सिस्टमैटिक एरर है। तो पहला क्वेश्चन हो गया, तो आप समझ चुके होंगे सिस्टमैटिक एरर ऐसी एरर होती है व्हिच यू कैन रिड्यूस इन योर एक्सपेरिमेंट बट यू कांट रिमूव। आप उसे रिड्यूस तो कर सकते हैं लेकिन आप उसे रिमूव नहीं कर सकते। ओके ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, और हम आपको कल पढ़ाएंगे रैंडम एरर। ओके, गुड बाय।